Let's listen in to Prime Minister Narendra Modi, who was addressing a rally in the state of Madhya Pradesh. आजादी के 5-6 दशक के बाद ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल गांव-गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को, अभी 10 दिन के बाद ही आने वाला है, 15 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। पूरा देश मनाएगा। ये भाजपा है जो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर भव्य स्मारक बना रहा है। ये भाजपा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा। आज एमपी में पाताल पानी स्टेशन जननायक टंटिया भील के नाम पर है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है, तो मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा, भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है। इनके विकास के लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए का एक खास मिशन शुरू करने जा रही है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई? हमारे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, हमारे राजमिस्त्री जो मकान चुनते हैं, हमारे बढ़ई, हमारे कपड़े धोने वाले भाई बहन, कपड़े सिलने वाले भाई बहन, ऐसे अनेक लोगों के लिए हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया उनको नए औजार लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और आगे चल करके बैंक से पैसा उनके कारोबार को दुनिया में फैलाने के लिए। इन कामों से भी अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही जुड़े हैं। इस योजना पर भी केंद्र सरकार करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है।
उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। That was Prime Minister Narendra Modi, who was speaking at a rally in Madhya Pradesh, taking pot shot at the Congress party and speaking about dynastic politics.